कि भोपाल गैस कांड से हमने कुछ नहीं सीखा, हज़ारों जानें गंवाई। क्या कोई सेफ्टी ऑडिट होता है? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? या पूंजी और श्रम के इस पूरी व्यवस्था में जहां पूंजी के सरोकार हमेशा पूजे जाएंगे और बाकी आम इंसान के सरोकारों की कोई चिंता नहीं। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा। हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था रुग्ण है और हम इस तरह के हादसों पे प्रतिक्रिया देते हैं और फिर अगले हादसे का इंतज़ार करते हैं। बीच में हम कुछ भी वैसा नहीं करते हैं जिससे कि इस तरह के हादसों पे पूर्ण विराम लगाया जा सके। लेकिन जिस कंपनियों में इस तरह के गैस है उसके पास इन्वायरमेंट क्लियरेंस ना हो, सरकार को पता हो, तो फिर जनता किस सरोकार से वास्ता रखती इसलिए है? मैं कह रहा हूँ कि आप जब एक तो जहाँ तक मुझे सूचना है ये रेजिडेंशियल एरिया के बहुत क्लोज है, अपने आप में ये चिंता का विषय है। दूसरी बात है, क्या इसकी टाइमली ऑडिट हुई है, सेफ्टी ऑडिट हुई है? अगर हुई तो क्या कोई चीज़ ऐसी बताएगी कि इस पर फौरी तौर पर पहल करनी चाहिए? मैं समझता हूँ अब अचानक हम रिएक्टिव पोस्चर में आ रहे हैं, जबकि राज्यों का काम है, सरकारों का काम है प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लेना, जिसका गंभीर अभाव है अक्रॉस स्टेट और पूरे के पूरे हमारे दर्शन में। हालांकि हाल के दशकों में राजनीतिक और सरकारी व्यवहार ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाती है। 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान हो गया। देखिए, मैं समझ रहा हूँ मुआवजा ठीक है, शायद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन क्या ये मुआवजा इंसानी ज़िंदगी को वापस ला सकता है? मैं मानता हूँ, क्या कोई भी आप 10 करोड़ दे दो, किसी बच्चे को वापस ला दोगे? उसके पिता और माता के साय को वापस ला देंगे? ये चिंता अगर होती तो हमारी कार्यशैली में ये परिलक्षित होता। हमारी कार्यशैली में परिलक्षित नहीं हो रहा तो मुआवजा देके हम निश्चिंत हो जाएंगे। वंदे भारत मिशन के तहत संयुक्त अरब अमीरात से लोगों को केरल के कोच्चि समेत बाकी जगहों पे लाए जाने का काम शुरू हुआ। देखिए, बेहद स्वागत योग्य पहल है। उन्हें हम अलग अलग जगहों पे जो हमारे देश के नागरिक फंसे पड़े थे वो वापस आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए और करीब इस देश में मेरे जैसे कईयों के लिए, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष को, उनकी अभी भी चिंता प्रवासी मजदूरों को लेकर के है, जहां हमारा अब तक हमारी पहलकदमियां लगभग शून्य रही हैं। 2 ट्रेन चलती है एक जगह से, 2 ट्रेन चलती है, जबकि लाखों की संख्या में, और घर पे रहें सुरक्षित रहें का दर्शन सिर्फ 10% लोगों के लिए नहीं है ना, उनके लिए भी है। तो उनकी वापसी हम सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है? ये सवाल अभी भी परेशान करता है। दिल्ली को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है। 4 मामले कल 24 घंटे के अंदर आए। हालांकि कांग्रेस के नेता अजय माकन ने सवाल उठाए हैं कि डेटा रात में ही क्यों जारी की जाती है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि आंकड़े कई और राज्यों में दिल्ली समेत आ रहे हैं। ये आंकड़े एक लेवल पर इसलिए भी आपके पास अब थोड़ी इसकी फ्रीक्वेंसी या ऊपर की ओर जा रही है कि कारण है कि आपने टेस्टिंग भी बढ़ाया है। शुरुआती दौर में जब हमारे देश के अलग अलग राज्यों के आंकड़े अपेक्षाकृत कम थे, कई राज्यों में हम इस बात को लेकर के बहुत खुश थे कि वहाँ कोई आंकड़ा नहीं है। वो इसलिए था कि टेस्ट उतनी संख्या में नहीं हुए थे। अब जब टेस्ट का दायरा बढ़ाएंगे, आंकड़े आएंगे, हमें अब फोकस करना चाहिए कि रिकवरी इंश्योर करना है। जो शुरू से बात होती थी, ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट, ये हमारा होना चाहिए, आंकड़ों से डरना नहीं। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर जो है, यूपी सरकार ने 9 साल के श्रम कानून से छूट दी है। हालांकि कांग्रेस ने इसे मजदूरों के अधिकार का हनन बताया है। नहीं, ये कानून, ये श्रम कानून से छूट इससे ज़्यादा संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा कुछ नहीं हो सकती है। आपने श्रम कानून उद्योग फ्रेंडली कहते हैं, इंडस्ट्री फ्रेंडली, क्या श्रमिकों की सुरक्षा, उनके कार्य के तौर तरीकों में जो सेफ्टी नेट्स थे उसको आप बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। ये कौन सी प्रथा है? ये कौन सा हिंदू नया भारत हम बना रहे हैं जहां श्रमिकों की उपेक्षा होगी क्योंकि पूंजी की अपेक्षा हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, इन सारे कानूनों पर पहले सदन में चर्चा होनी चाहिए। बगैर सदन में चर्चा के, सदन की अनुमति के और व्यापक समाज की अनुमति के इस प्रकार का आप निर्णय अगर ले रहे हैं तो यकीन मानिए सत्ता आज आपकी है, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा उठ खड़ा होगा। 16 अप्रैल को जो पालघर घटना हुई थी, गृहमंत्री क्षेत्र का दौरा किया और एसपी को जबरन छुट्टी पर भेज दिया। मैं समझता हूँ उनको जाहिर तौर पर कुछ ऐसे मालूमात होंगे जिसके आधार पर उन्हें निर्णय लेना पड़ा।
और सुना है मैंने उनके कि उनके जो अंडर शायद असिस्टेंट एसपी थे उनको चार्ज दिया गया है। तो जाहिर है ये राज्य सरकार ने कुछ दस्तावेज, कुछ जो उनके पास इंफॉर्मेशन होगा उस पर किया। इतना बड़ा सरकारी अमला, सरकार से जो लाइनें दिखी, उसके बाद ई टोकन जारी किया गया है ताकि भीड़ ना लगे और चीज़ें व्यवस्थित रहे। देखिए, कई राज्यों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई राज्य रेवेन्यू से बिल्कुल अपने रेवेन्यू के साइज से परेशान थे। पंजाब के सीएम ने तो बहुत डिटेल में समझा करके बोला, और कई और राज्यों की स्थिति थी। छत्तीसगढ़ ने शुरू किया पहले ई टोकन, क्योंकि राज्यों के पास, कई राज्यों का जीएसटी का बकाया तक नहीं मिला है। तो उस संदर्भ में मेरा ये मानना है कि अगर ई टोकन से आप फिजिकल डिस्टेंसिंग इंश्योर कर पाते हैं, क्योंकि जो इमेजेस आ रही थी वो इमेजेस कहीं से भी सुकून नहीं देती थी। मैं समझता हूँ कि ये एक स्वागत योग्य पहल है। ये व्यवस्था इतने दिनों बाद क्यों? तब सरकार स्टेटमेंट और अरेंजमेंट क्या है? देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि इन्होंने जब लिकर शॉप्स खोले उससे पहले कोई डिलीजेंस नहीं किया, कोई समझदारी विकसित नहीं की। उनको थोड़ा एक इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि पुख्ता चाक चौबंद व्यवस्था के बगैर ये नहीं करना चाहिए था।